गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है और आज शाम फिर से मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी दो महादेवियों के एक छोटे से विवाद पर आधारित है, जिसमें दोनों अपनी बात को सही साबित करने पर अड़ी थी। चलो दोस्तों, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के इस विवाद की वजह जानने का प्रयास करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी जी बोली, मेरे आशीर्वाद के आगे भला कर्मों की क्या हस्ती है। परंतु सरस्वती जी भी अपनी बात पर अड़ी थी कि हर एक को पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों में बहस छिड़ गई और अंत में लक्ष्मी जी ने कहा, हम दोनों चलकर लक्ष्मी के मंदिर में मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं। वहाँ जो कोई भी धन की इच्छा लेकर सबसे पहले आएगा, उसको मैं अपनी इच्छानुसार धन दूंगी। फिर देखूंगी कि कर्म किस प्रकार उसे दुखी होने से रोकेंगे। सरस्वती जी ने कहा, ठीक है, और आपको इसके लिए एक नहीं 3 मौके मिलेंगे। दोनों मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के पीछे छिप गईं। मंदिर के पास ही देवगांव नाम का एक गांव था, जिसमें शांतनु नामक एक लकड़हारा अत्यंत करीबी में अपने दिन काट रहा था। उसकी पत्नी का नाम चित्रा था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। वह प्रतिदिन लकड़ी काटकर अथवा पड़ोसियों के काम करके अपना पेट पालता था। परंतु 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी, जिसके कारण वह घर से काम करने को ना जा सका। इसका परिणाम यह हुआ कि शांतनु घर के लिए अन्न का एक भी दाना ना ला सका। बालक भूख से व्याकुल थे और माता पिता विवश थे। दिन निकलते ही वर्षा रुकी और चित्रा ने कह सुनकर शांतनु को काम की खोज में भेजा। शांतनु ने वन में लकड़ी काटी और फूल जमा किए। फिर कुछ फूल लेकर वह लक्ष्मी जी के मंदिर की ओर चल दिया। शांतनु अत्यंत भाग्यवान था, क्योंकि वही पहला मनुष्य था जो कि उस मंदिर में सबसे पहले पहुंचा, जिसमें दोनों देवियां छिपकर बैठी थीं। शांतनु ने मूर्ति की पूजा की, फूल चढ़ाए और धन के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देवी लक्ष्मी ने उपयुक्त अवसर देखकर मोहरों की वर्षा कर दी। शांतनु आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि क्या यह सत्य है अथवा कोई स्वप्न। बड़ी देर में उसे विश्वास हुआ कि देवी लक्ष्मी वास्तव में उस पर प्रसन्न हो गई हैं। मंदिर के कोने में मिट्टी की एक हांडी रखी थी। सब मोहरे उसमें भरकर आनंद से उछलता हुआ वह अपने घर पहुंचा। बाहर से ही उसने अपनी पत्नी को आवाजें देनी शुरू कर दी कि देखो चित्रा, मैं क्या लाया हूँ। परंतु वह अपनी किसी पड़ोसन से आटा उधार मांगने गई हुई थी। वह उसे घर में ना पाकर ढूंढने को बाहर चल दिया। थोड़ी देर में दोनों पति पत्नी वापस घर आ गए। शांतनु तो खुशी खुशी सब बता रहा था, परंतु चित्रा उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। घर में आकर दोनों ने देखा कि हांडी भर मोहरे तो क्या एक भी मोहर नहीं है। शांतनु कटे पेड़ की भांति गिर पड़ा और चित्रा उसे गालियां सुनाने लगी। अब वह बोलता भी क्या, धरती पर चुप पड़ा रहा। अगले दिन प्रातःकाल वह फिर देवी के मंदिर पहुंचा। लक्ष्मी जी सोच रही थी कि शांतनु अब धनी हो गया है, इसलिए वह बहुत सारी सामग्री लाकर पूजा करेगा। परंतु शांतनु ने रो रो कर सारी कथा लक्ष्मी जी को सुनाई। अब की बार देवी लक्ष्मी ने अपने गले का मने मुक्ताओं का हार उसके ऊपर फेंक दिया। वह अत्यंत खुश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे ध्यान आया कि कल उसने धन मिलने पर निर्मल जल में स्नान करके पूजा नहीं की थी। शायद इसलिए उसका कल वाला धन खो गया। यह सोचते ही वह सरोवर पर जा पहुंचा और हार को कुर्ते की जेब में रखकर कपड़े जल के किनारे रख दिए। इसके पश्चात वह जलाशय में उतरा और नहाने लगा। जब वह सूर्य की ओर मुंह करके उसे जल दे रहा था, कपड़ों की ओर उसकी कमर थी। वह हार जरा सा जेब में से चमक रहा था। जलाशय की एक मछली उसे कोई खाद्य वस्तु समझकर चट से निगल गई। इधर जब शांतनु स्नान से निवृत्त होकर आया तो हार को गायब देखकर रोने लगा। सब जगह उसने हार ढूंढा, पर वहां उसे हार नहीं मिला। घर पहुंचकर उसने रोते रोते अपनी पत्नी को सब हाल सुनाया, परंतु उसने विश्वास करने के बजाय और उसे 4 बातें सुना दी। अगले दिन शांतनु फिर देवी के मंदिर पहुंच गया। वहां लक्ष्मी जी सरस्वती जी से कह रही थी कि देखो, आज शांतनु नहीं आएगा, अब वह अमीर हो गया है। ये मनुष्य भी बड़े धूर्त होते हैं। परंतु कुछ ही क्षण पश्चात शांतनु रोता हुआ वहां आ पहुंचा और फिर से अपना सब हाल सुनाने लगा। देवी लक्ष्मी सरस्वती जी से कहने लगी, यह मनुष्य बड़ा मूर्ख मालूम होता है। इस पर सरस्वती जी ने कहा,
यह मनुष्य मूर्ख नहीं है, बल्कि इसके बुरे कर्मों का चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी ने चिढ़कर कहा, फिर से वही कर्म चक्र? अच्छा, अब की बार इसको बड़ा कीमती छोटा सा एक पत्थर दूंगी, देखते हैं इसे कौन लेता है। ऐसा कहकर उन्होंने एक छोटा मूल्यवान पत्थर उसके आगे फेंक दिया। शांतनु ने उसे तुरंत उठा लिया और आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। अब वह उसे मुट्ठी में दबाए घर की ओर भागा। उसे चित्रा के पास पहुंचने की जल्दी थी। आधे रास्ते पहुंचकर वह मुट्ठी खोलकर देखने लगा कि कहीं अमूल्य पत्थर हाथ में से गायब तो नहीं हो गया। लाल लाल चमकता पत्थर देखकर एक चील ने उसे खाने की वस्तु समझा और एक ही झपाटे के साथ उस पत्थर को लेकर उड़ गई। अब तो शांतनु सर पीट कर रह गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को कुछ ना बताया और चुपचाप जाकर लेट गया। उसे ऐसा लेटा देखकर चित्रा का हृदय भर गया तथा वह उसे खोए हुए धन के लिए सांत्वना देने लगी। अगले दिन वह मंदिर न जाकर मजदूरी करने चला गया, क्योंकि चित्रा की ऐसी ही इच्छा थी। उधर मंदिर में देवी लक्ष्मी कहने लगी, अब शांतनु जरूर लखपति हो गया होगा, भला वह अब यहाँ क्यों आएगा। परंतु सरस्वती जी ने उन्हें बताया, नहीं बहन, ऐसा नहीं हुआ है। वह अभी भी उतना ही गरीब है और आज शाम को उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त होगा, तब वह अवश्य ही लखपति बनेगा। शाम को मजदूरी करके शांतनु को 8 आने मिले। उससे वह खाने का सामान, मछली आदि खरीद कर घर चल दिया। उसकी पत्नी तथा बच्चे यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पत्नी ने किचन में जाकर भोजन की तैयारी शुरू कर दी और वह कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने चल पड़ा। भाग्यवश वह उसी कीकर की डालों को काटने लगा जिसमें उस चील का घोंसला था तथा वह मूल्यवान पत्थर भी उसमें ही रखा हुआ था। उसे देखते ही खुशी के मारे लकड़ी और कुल्हाड़ी सब छोड़कर वह घर की ओर भागा। वह कहता जा रहा था कि चित्रा, चोर मिल गया, चोर मिल गया। उधर चित्रा ने जब मछली काटी तो उसके पेट में से वह हार निकल पड़ा। वह भी हार को दिखाने के लिए बाहर भागी। चित्रा भी कहती जा रही थी, चोर मिल गया, चोर मिल गया। यह शोर सुनकर पड़ोस की कुबड़ी बुढ़िया घबरा गई, क्योंकि उसी ने पहले दिन वह मोहरों से भरी हांडी चुराई थी। वह समझी, शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है और अब वे लोग मेरे घर मुझे पकड़ने आ रहे हैं। वह चुपके से उस हांडी को उसी कोने में रख आई। घर आकर दोनों पति पत्नी चकित रह गए, क्योंकि उनकी तीनों चीजें मिल चुकी थीं। अब वे लखपति क्या, करोड़पति बन गए थे और वे सुखी जीवन बिताने लगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।